हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? કેમ છો બધા? મજામાં ને? હું પણ મજામાં। कैसी रही सबकी दिवाली? हो बहुत अच्छी रही होगी और कहीं कहीं घूमने गए होंगे, है ना? और बहुत मिठाइयाँ खाई, पटाखे वटाखे जलाए होंगे। अब सब फेस्टिवल ख़त्म। मैं तो दिवाली में कहीं आती जाती नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ। तो मैं तो घर पे ही थी। बट मैंने ये संडे को, अभी हाँ आज वेडनेसडे है ना, संडे को मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत प्यारा मंदिर है गणपति जी का, कोट गणेश, वहाँ पे गई थी। अहमदाबाद से बहुत पास में है, बड़ौदा से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बाइक कार जाते हैं तो 2.5-3 घंटा। तो बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और उसकी बहुत बहुत मान्यता है। मैं इसके बाद एक छोटा सा वीडियो रखूँगी, वो आप देखना। मैंने उस मंदिर में, वहाँ पे अलाउड नहीं है शूटिंग वगैरह और फ़ोटोज़ वगैरह, लेकिन छोटे छोटे वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिए हैं। तो आप देखिएगा ज़रूर। और इस मंदिर की मान्यता ऐसी है कि हज़ारों साल पहले जब खोद काम करते ना, तो उसमें अंदर से ज़मीन में से एक मूर्ति बाहर आई थी गणपति जी की, जो 6 फुट से भी बड़ी थी। और उसमें सोने का मुकुट, सोने का कमरबंद और सोने के बोलते हैं ना कुंडल, ये सब कुछ ऑलरेडी था। तो वहाँ पे जहाँ से मूर्ति मिली थी खोदकाम करते समय, तो उस गांव के जो लोग हैं वो सब अंदर अंदर लड़ने लग गए कि भाई ये मूर्ति तो हम रखेंगे, हम रखेंगे। सब लोग ऐसा ऐसा करने लगे, बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए कि भाई ये मूर्ति हमें चाहिए, हमें चाहिए। फिर वहाँ पर एक पंडित जी आए, फिर पंडित जी ने ऐसा बोला कि ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा गणपति जी है, ऐसा चलो हम ऐसा करते हैं, एक बैलगाड़ी लाते हैं और बैलगाड़ी के ऊपर वो मूर्ति को रख दिया और बोला अब हम बैल जोतते हैं इसमें, और बैलगाड़ी जहाँ पर भी जाकर रुकेगी वहाँ पर इस मूर्ति की हम स्थापना कर देंगे। तो सब लोगों ने एग्री किया। फिर उन लोगों ने मूर्ति भी रख दी और फिर जैसे बैल जोते उससे पहले तो बैलगाड़ी बैल के बिना अपने आप चलने लगी। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, अपने आप बैलगाड़ी चलने लगी और मूर्ति जाने लग गई। और आगे जाके एक छोटे से गांव में एक बोलते ना, जो मैं बोल रही जहाँ पे कोट गणेश बोलते, कोट, उस गांव में जाके एक चरवाहा ने माता जी की स्थापना की थी, शक्ति माता की। तो वहाँ पे जाके मूर्ति अपने आप बैलगाड़ी से नीचे उतर गई और वहीं पे खड़ी हो गई। तो सब लोगों ने सोचा फिर कि भाई चलो यही जगह है ऐसा, अब हम यहीं पे इसकी स्थापना करेंगे। सब लोगों ने एग्री कर लिया। तो तभी से वो मंदिर कोट गणेश के नाम से वहीं पे फेमस हो गया और वहीं पे वो मंदिर बन गया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर है। उसकी ध्वजा वगैरह, उसका जो एकदम बहुत पुराना है, तो नक्शी काम वगैरह बहुत अच्छा है। बहुत, यानी मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, बट गई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। तो आप लोग भी कभी अगर गुजरात आते हैं तो ये मंदिर में ज़रूर जाइएगा। और यहाँ की एक बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर ना, मैं आपको जो वीडियो डालूँगी इसके बाद, उसमें आप लोग देखिएगा, स्वस्तिक जो होता है ना, साथिया बोलते हैं गुजरात में, और स्वस्तिक को यहाँ पर जो हमारी मान्यता लेके हम आते हैं कि भाई हमारी ये इच्छा पूरी करना गणपति जी, तो उसके लिए पहले उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं, उल्टा। और फिर जब हमारी मान्यता पूरी हो जाती है, यानी कि हमारी विश पूरी हो जाती है, तो फिर बस फिर से जाके उसी जगह पर स्वस्तिक को सीधा बनाते हैं। और इसके लिए हमें घर से सिर्फ गेहूँ और गुड़ लेके जाना होता है और स्वस्तिक बना के उसके ऊपर गुड़ रखना होता है। गेहूँ से स्वस्तिक बनता है और उस पर गुड़ रखना होता है और थोड़ी सी दक्षिणा रखनी होती है, बस इससे हमारी मान्यता पूरी होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, आप वीडियो में देखेंगे, मैंने कुछ थोड़े थोड़े स्वस्तिक के छोटा सा वीडियो बनाया है। तो हमने भी ये सब देखा और बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी जा चुकी थी, लेकिन बहुत सालों पहले गई थी, तो अभी मुझे जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और बस मेरा तो यही था कि आज सोचा चलो बहुत दिन से बातचीत भी नहीं हुई थी, तो सोचा चलो हम अपनी फैमिली से बात की जाए, यूट्यूब फैमिली से। बहुत वक्त हो गया था ना मैं लाइव आ पा रही हूँ, ना मेरे रील्स वगैरह भी ज़्यादा बन रहे, तो सोचा चलिए आपको इस गणपति मंदिर के बारे में बताया जाए, है ना। गणपति जी की तो बहुत महत्व होता है, आपको पता ही है, हर पूजा में सबसे पहले उन्हें ही पूजा जाता है। तो आप देखिएगा ज़रूर मेरे इसके बाद वाला जो छोटी सी क्लिप टाइप वीडियो है, ऑलमोस्ट 15-16 सेकेंड का, उसमें आपको मंदिर दिखेगा और गणपति जी के दर्शन होंगे। और वो मैं स्वस्तिक का बोल रही वो। और उसके बाद अगर हम गुजरात में हैं तो हम काठियावाड़ी खाना कैसे भूल जाए।
तो काठियावाड़ी खाना आपको पता होगा, जो भी यहाँ से गुजरता होगा तो यहाँ पे हाईवे पे सब ढाबे टाइप होते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तापी करके रेस्टोरेंट है वडोदरा में। तो वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है। तो मैंने वो खाना भी उसमें वीडियो में बनाया हुआ है, आप लोग देखना। टू मच ऑयल, बहुत ऑयली रहता है बट बहुत टेस्टी रहता है। कभी कभी ऑयली खा लेना चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे तो वहाँ का खाना बहुत पसंद है। तो उसके बाद हम लोग ने वहाँ पर मंगवाया था बैगन का भरता। फिर यहाँ पर ना गुजरात में बोलते हैं रजवाड़ी ढोकड़ीનું શાક, तो बहुत 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 ही टेस्टी रहता है वो, तो एकदम यम्मी। तो भी मंगाया था। फिर सेव टमाटर की सब्ज़ी रहती है। फिर वहाँ पर छाछ होती, छाछ बहुत अच्छी रहती है। और फिर रोटला, बाजरे का रोटला, मकई का रोटला, और रोटियाँ, प्लेन रोटी खाने प्लेन रोटी, सब बटर लगा के देते हैं। फिर मसाला खिचड़ी कड़ी रहती है, सादे खिचड़ी भी रहती है। पापड़ आपको जैसे चाहिए, रोस्टेड, फ्राइड, जो भी चाहिए। फिर मसाला पापड़, जो भी चाहिए वो आप लोग ले सकते हो। तो हमने भी बैगन का भरता, रजवाड़ी ढोकड़ी, सेव टमाटर, फिर एक पनीर की सब्ज़ी, मेरा बेटा गुजराती सब नहीं खाता है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो उसके लिए पनीर की सब्ज़ी हम लोग ने मंगाई थी। आप देखोगे आप बोलोगे ओह माय गॉड टू मच ऑयल, बट इट्स ओके। कभी कभी ऑयल खाना भी अच्छा होता है, कभी कभी खा लेने का, ये चटका, जबान का चटका। तो मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे वैसे बैगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। और आप वहाँ पर कभी खाओगे ना, अगर आओगे इधर तो कभी जाना आप, तापी रेस्टोरेंट, बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। हर हमेशा वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, बहुत बहुत बहुत, थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है बट मज़ा आता है, सब्र का फल मीठा। तो फिर हम लोग ने वो खाना भी खाया। फिर उसके बाद हम लोग मस्त आराम से रात को करीब 11 बजे के आसपास घर पे आए। लेकिन इतना अच्छा मेरा संडे का दिन इतना अच्छा हुआ ना कि मुझे गणपति जी के दर्शन होंगे। उसके बाद तो मुझे सपने में भी गणपति आ गए और बहुत अच्छा लगा। यानी बोलते हैं ना कि मंदिरों में, मैं बहुत ज़्यादा मानती नहीं हूँ कि ऐसा बहुत मंदिरों में आना जाना, मेरी तो जो भी पूजा, हाँ मैं बहुत भगवान में बहुत मानती हूँ, बट जो भी पूजा वगैरह जो भी है मैं अपने घर पे, अपने घर के मंदिर में ही करती हूँ, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। पर उस दिन मेरी सिस्टर्स वगैरह ने बहुत फोर्स किया, बेटे ने बोला नहीं मम्मा चलो आप कहीं निकलते नहीं हो। और जब से मेरे को पैर में तकलीफ़ हुई ना, तब से मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। बट मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फैमिली को भी गणपति जी के दर्शन करवाऊँ ना, क्योंकि मेरी फैमिली में यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार से बहुत सारे लोग हैं, बॉम्बे से है। तो वो लोग सब तो कहाँ ऐसे दर्शन करने आ पाएंगे, आप आए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को दर्शन भी करवाती हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। इसके बाद मैं छोटा वीडियो डालूँगी, ऑलमोस्ट 15-16 सेकेंड का, आप देखिएगा। बहुत अच्छा मंदिर है। और जो स्वस्तिक का मैं बोल रही हूँ वो भी मैंने वीडियो में बनाया है, और जो खाने का है ना वो भी है उसके अंदर। और यहाँ पर हाँ प्रसाद भी बहुत अच्छा मिलता है, बूंदी के लड्डू मिलते हैं, फिर मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, चूरमाना लड्डू, यानी गेहूँ के आटे के होते हैं।